एक जख्म नहीं पूरा बदन छलनी है। सपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में आज इस तरह के ही वाक्यों का इस्तेमाल किया गया है। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। सपा अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में आज सपा मुखिया अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, सोने के बढ़े हुए दाम, वक्फ कानून, मेडिकल कॉलेज और बिजली संकट से लेकर महाकुंभ में मरे गए लोगों की सच्चाई तक अखिलेश ने हर मुद्दे पर आज भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। इस बैठक में सबसे पहले महाकुंभ भगदड़ की बात की गई, जिसमें महाकुंभ में हुई मौतों पर उन्होंने ये कहा कि सरकार ने कहा कि 37 लोग मरे, लेकिन मीडिया ने सच्चाई सामने रख दी। असल में 82 लोगों की जान गई है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये आंकड़े आखिर छिपाए क्यों गए, ताकि मुआवजा ना देना पड़े। उन्होंने ये भी दावा किया है कि घर घर कैश बांटा गया, लोग मांग ना करें इसलिए नोट थमाए गए। सवाल एक बार फिर से यहाँ पर यह है कि कैश किसका था। उन्होंने पूछा कि कौन लेकर आया था, किसके आदेश पर कैश बांटा गया और जो नकदी बची वो कहाँ चली गई। अखिलेश ने ठीक इसी तरीके से कई मुद्दों पर सरकार को घेरा है। उन्होंने सोने का भाव जो कि इस वक्त 1 लाख के ऊपर है, उस पर भी सवाल उठाए हैं और ये कहा कि भाजपा वाले कहते हैं कि ये है सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए कि कोई गरीब पिता अब अपनी बेटी की शादी में जेवर नहीं दे सकता। यही है क्या विकसित भारत का सपना? अखिलेश का सवाल यह भी था कि क्या यही है विकसित भारत कि यहाँ पर इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार हो, यहाँ सरकार कैश बांट रही हो, मेडिकल कॉलेज में छात्र फेल ना हो, आदेश जारी हो और बिजली का हाल ऐसा कि उद्योग लग ही ना सके। और इसके बाद अखिलेश ने यह भी कहा कि पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को संगठित करने और वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का संकल्प लिया है। हम गांव, मोहल्लों और शहरों में जाकर जिनका नाम छूट गया उन्हें वोटर लिस्ट में इस बार जोड़ेंगे, फर्जी नामों पर आपत्ति कर हटवाएंगे, चुनाव में धांधली नहीं होने देंगे। वहीं बिजली को लेकर भी वो कहते नजर आए कि बिजली मुनाफे में थी, अब घाटे में कैसे पहुंच गई। कोई नया प्लांट नहीं, सिर्फ निजीकरण हो रहा है। जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग नहीं आने वाला। जुलाई की पानी की टंकी गिरने वाली है, जून की गिर चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार नियमों का इस तरह से पालन ही नहीं कर रही। यही हाल है उत्तराखंड में भी। हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ पर कोई सबक नहीं सीखा गया। इसके बाद वक्फ कानून के संदर्भ में भी उन्होंने कहा कि भाजपा नफरत फैलाने में लगी हुई है। मेले रोके जा रहे हैं। ये मेले खुशी और कारोबार का अवसर होते हैं। मिठाई खाई जाती है, मेल मिलाप होता है, पर इन लोगों को हर खुशी से दिक्कत है। अखिलेश यादव ने एक नौजवान का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि एक नौजवान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर दी तो जेल भेज दिया गया, लेकिन दूसरे राज्यों में जो नफरत फैलाते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये धर्म के आधार पर सरकार चला रहे। गरीब कार्यकर्ता भावना में आकर कुछ बोल दें तो उसके खिलाफ FIR की जाती है। आज की मीटिंग में अखिलेश यादव ने यह भी दावा किया है कि एजेंसियों को पैसे देकर तस्वीरें बनाई जाती हैं। एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था कि कैसे सरकारी योजनाओं में धांधली हो रही, लेकिन आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के हर विभाग पर निशाना साधा और ये कहा कि हर विभाग में भ्रष्टाचार है। देखना अब ये होगा कि अखिलेश यादव जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं क्या भाजपा सरकार की ओर से उस पर बात की जाएगी या नहीं। इस खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए द इंडिया लाइव।